राजकुमार के क्रिस्टल जूते पहनने के लिए लड़की ने चाकू से अपने पैर की उंगलियां काट दी। तीव्र दर्द से वह तुरंत बेहोश हो गई। यह देख माँ ने दयापूर्वक उसके दूसरे पैर के अंगूठे को काटने में मदद की, पर इन छोटे पैरों का होना पर्याप्त नहीं था। सर्जन ने लॉरा के चेहरे का माप लिया और पाया कि उसकी नाक और मुंह में अभी भी सुधार की गुंजाइश है। जब उसके मुंह से ब्रेसेस हटे तो वह सचमुच पहले से ज्यादा इंसानी दिखने लगी। इसके बाद उसने हथौड़ा लेकर उसकी नाक पर मारना शुरू कर दिया, जिससे अतिरिक्त हड्डियां सफलतापूर्वक तोड़ दी गईं। 3 दिन प्रोटेक्शन गार्ड पहनकर आराम करना है। लॉरा की खूबसूरती में जबरदस्त बदलाव आ जाएगा। 2 हफ्ते बाद राजकुमार की दुल्हन चुनने की रस्म थी। माँ ने भारी रकम खर्च कर लॉरा का नाम एक डांस क्रैश कोर्स में लिखवा दिया, ताकि वह बॉल में सबका ध्यान खींच सके। बाकी राजकुमारियों की तुलना में उसका शरीर मोटा था। टीचर उसे सबसे पीछे की कतार में भेज देता था। ऐसे में तो कोई हल नहीं निकल सकता। एक मोटी लड़की के लिए डाइटिंग और एक्सरसाइज करना उसकी जान लेने जैसा है। इस समस्या को हल करने के लिए माँ ने रिश्तेदारों के जरिए एक अनोखा नुस्खा ढूंढ निकाला। बस यह कीड़े का अंडा निगल लो, पेट में पलने वाला कीड़ा उसके पेट का खाना खा जाएगा, जिससे वजन कम हो जाएगा। छोटी बहन इस तरह के व्यवहार को समझ नहीं पाई और गुस्से में अपनी बहन को छोड़कर चली गई। जहाँ सौतेली बहन का सारा ध्यान राजकुमार से शादी करने पर था, वहीं उसकी अपनी बहन का दिल पहले से ही किसी और पर आ गया था। वह था काउंट की हवेली का घुड़सवार निक। हालांकि दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे, लेकिन केवल राजकुमार से शादी करने पर ही उनके पास अपने जल्द सड़ने वाले पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे होंगे। आखिरकार कोई और उनके परिवार की महिलाओं पर पैसे खर्च करने वाला नहीं था। इसी दौरान लॉरा ने वह कीड़े का अंडा निगल लिया। उसके शरीर में कोई प्रतिक्रिया महसूस होने से पहले पास से शोरगुल की आवाज ने उसकी सोच भंग कर दी। वह सावधानी से आगे बढ़कर देखने गई और हैरानी की बात यह थी कि उसने शिकार पर निकले राजकुमार को देख लिया। लेकिन राजकुमार की अगली बात ने लॉरा को एक बार फिर निराशा में डाल दिया। राजकुमार ने बिना किसी संकोच के उसके प्रति अपनी नापसंदगी जाहिर कर दी, जिससे उसके मन में अपनी सूरत बदलने का इरादा और भी पक्का हो गया। इसके बाद उसने खुद को नकली पलकों की खेती करने का इरादा भी बना लिया। प्लास्टिक सर्जन ने पहले लड़की के सिर को मजबूती से स्थिर किया, फिर धीरे धीरे नकली पलकें चिपका दी और फिर एक लोहे का हुक निकाला और भयानक पलक टांके का ऑपरेशन शुरू कर दिया। कष्टदायक है, सुंदर बनने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। कुछ समय बाद जब माँ ने नाक की पट्टी हटाई, वह इतनी सुंदर हो गई कि संभालना मुश्किल था और कीड़े के अंडे निकालने के कारण आकर्षक शरीर मिल गया। राजकुमार से शादी करने की चाह उसकी सौतेली बहन भाग्यशाली नहीं थी। माँ ने जब देखा कि वह घुड़सवार के साथ घुल मिल रही है, तो वह गुस्से से आगा बूला हो गई। उसे सीधे नौकरानी बनने की सजा दी गई और जीवन भर वह राजकुमार के नृत्य समारोह में शामिल नहीं हो सकती थी। वहीं घुड़सवार को इसी कारण हवेली से निकाल दिया गया। सबको लगा था कि अब सब कुछ बेहतर हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी उसके पेट में मौजूद फीता कृमि ने उग्र रूप से हिलना डुलना शुरू कर दिया, जिससे लॉरा को बेहद भूख लगने लगी। इससे डरावनी बात यह थी कि उसके बाल झड़ने लगे थे और वह बहुत सुस्त और नींद में रहने लगी थी। उस दिन उसकी माँ ने आधी रात को उसे जगा दिया। माँ ने उसे राजकुमार के डांस पार्टी में शामिल कराने के लिए महंगे दाम में उसके लिए एक सुंदर ड्रेस खरीदी थी। अपनी सौतेली बहन की मदद से उसने वह ड्रेस पहन ली। कपड़े ठीक करते समय दर्जी ने देखा कि लॉरा के बाल झड़ रहे हैं, लेकिन हैरान होने के बाद भी माँ ने कुछ नहीं कहा, बल्कि दर्जी से उसे विग पहनाने को कहा। अगली रात ही डांस पार्टी थी और लॉरा आत्मविश्वास से भरी हुई थी। लेकिन उसी दिन उसकी सौतेली बहन ने भी अपनी शाम की ड्रेस निकाल ली। असल में उसने हार नहीं मानी थी, लेकिन जैसे ही वह अपनी ड्रेस लेने गई, लॉरा ने उसे देख लिया। लॉरा कैसे उसे अपने साथ मुकाबला करने दे सकती है। दोनों की लड़ाई से माँ चौंक गई, लेकिन लॉरा को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब वह खुद एक सिंड्रेला बन गई थी। उसकी शाम की ड्रेस भी फट गई थी। उसके पास मुकाबला करने का कोई तरीका नहीं था। सौतेली बहन भागकर अपने पिता की लाश के पास चली गई। वहीं उसे सुकून मिलता था। वह अपनी शाम की ड्रेस को गले लगाकर सो गई। अब बूढ़ा सड़ चुका था। सपने में उसने अपनी दिवंगत माँ को देखा। माँ ने पापा के शरीर पर रेंगते कीड़ों को रेशम के कीड़ों में बदल दिया। टोस्ट ने कपड़े को सिल दिया। फिर उससे कहा, कल एक घोड़ा गाड़ी तुम्हें बॉल में ले जाएगी। तुम घूंघट पहनना, कोई नहीं पहचानेगा तुम कौन हो। लेकिन ध्यान रखना, जैसे ही आधी रात होगी, जादू का असर खत्म हो जाएगा। घोड़ा गाड़ी फिर से कद्दू बन जाएगी और कपड़े भी फट जाएंगे। अगली रात सभी सुंदरता प्रतियोगिता में भाग लेने वाली युवतियां राजा के महल में इकट्ठा हो गईं। जैसे ही वह अंदर गई, लॉरा ने महसूस किया कि उसके पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है। शायद टेपवर्म फिर से भूखा है। अभी खाने का समय नहीं हुआ था और खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उसे मजबूरी में सहना पड़ा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली लड़कियां एक एक करके मंच पर आ रही थी, ताकि राजकुमार और शाही सदस्य उन्हें देख सके। जल्द ही होस्ट ने लॉरा का नाम पुकारा। पहले उसे मंच पर अपनी प्रतिभा दिखानी थी। उसकी माँ पीछे से रस्सी पकड़कर ऐसे दिखा रही थी जैसे उसे बांध रही हो, और वह खुद एक प्यारी बिल्ली की तरह मासूमियत से म्याऊं म्याऊं करने लगी। उसका भरा पूरा शरीर और प्यारा चेहरा देखकर शाही मेहमान उसके दीवाने हो गए। लेकिन राजकुमार के चेहरे पर शुरू से अंत तक कोई भी भाव नहीं आया।
जब सभी राजकुमारियों ने अपनी प्रस्तुति पूरी कर ली तो वे सब एक कतार में खड़ी हो गईं और राजकुमार के आज रात के डांस पार्टनर चुनने का इंतजार करने लगी। राजकुमार को धीरे धीरे अपनी ओर आते देख लौरा का दिल घबराहट से जैसे बाहर ही निकलने वाला था। सोचा भी नहीं था कि राजकुमार सीधा लौरा के सामने आ जाएगा। इस पल वह खुद को बेहद भाग्यशाली महसूस कर रही थी और उसे लगा कि अब तक की सारी मेहनत वाकई में सफल रही। लेकिन नृत्य अभी आधा हुआ था कि एक नकाबपोश लड़की धीरे धीरे पहुंची। राजकुमार ने लौरा को छोड़कर उसकी ओर बढ़ना शुरू कर दिया। लौरा की तुलना में राजकुमार को जाहिर तौर पर प्राकृतिक सुंदरता ज्यादा पसंद आई। यह देखकर लौरा का दिल दुख और गुस्से से भर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह खुद को बहुत बेबस महसूस करने लगी। इसी बीच उसके पेट में पल रहे कीड़े ने परेशान करना शुरू कर दिया, जिससे वह हॉल से बाहर भागी और उल्टी कर दी। हैरानी की बात यह कि कीड़े ने उसके पेट में नए अंडे दे दिए थे। माँ ने यह हालात देखे तो तुरंत बाहर आकर देखने लगी, लेकिन उसे लौरा की तबीयत की कोई चिंता नहीं थी। वह तो बस चाहती थी कि लौरा बाकी शाही मेहमानों को खुश करे, क्योंकि अगर वह उनमें से किसी से भी शादी कर लेती तो उसकी बाकी जिंदगी आराम से कट सकती थी। लौरा को हिम्मत देने के लिए माँ ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। मजबूरन लौरा को पार्टी में लौटना पड़ा। कई रईस लोग लौरा से जान पहचान करना चाहते थे, लेकिन उसके दिल में तो बस राजकुमार था। बाकी रईसों के प्यार के इजहार को लौरा बिल्कुल तवज्जो नहीं देती थी। उनके साथ नाच लेती थी, बस औपचारिकता निभाने के लिए। उसकी नजरें राजकुमार और उस रहस्यमयी लड़की पर टिकी रहीं। लेकिन जब वह गौर से देखने लगी तो उसे पता चला कि वह रहस्यमयी लड़की दरअसल उसकी सौतेली बहन है। ये देखते ही लौरा के भीतर गुस्से की लहर दौड़ गई और सौतेली बहन के पकड़े जाने पर वह डर के मारे वहीं से भाग गई। राजकुमार ने उसे पहचान लिया था और जल्दी से उसके पीछे दौड़ पड़ा, लेकिन राजकुमार उसे पकड़ नहीं पाया। बस उसकी छूटी हुई जूती मिल गई। इस पर राजकुमार ने सबके सामने ऐलान कर दिया, Henne kommer jag gifta mig med. लौरा घर लौटने के बाद चाकू लेकर अपनी सौतेली बहन के पास गई और उसे धमकाया कि दूसरी जूती उसे दे दे। आखिरकार लौरा ने जूती तो छीन ली, लेकिन उसके पैर कई साइज बड़े थे। वह जूती पहन ही नहीं सकी, इसलिए राजकुमार के लिए उसने अपने पैर काटने की हद पार कर दी। पैर काटने के बाद लौरा दर्द से बेहोश हो गई। माँ जब आई तो देखा कि लौरा ने गलत पैर काट दिया है, तो उसने बहुत ममता से उसका बायां पैर भी काट दिया। अगले दिन परी माँ ने राजकुमार को बुला भेजा और लौरा ने वह सादी सी पोशाक पहन ली। दरवाजे पर राजकुमार का स्वागत करने के लिए खड़ी हो गई। राजकुमार ने धीरे से लौरा का पैर उठाया और जूता उसके नन्हे सुंदर पाँव में पहना दिया, जिससे दोनों का सुखद अंत हो गया। असल में अभी जो हुआ वह उसकी अर्ध बेहोशी की कल्पना थी, लेकिन हकीकत में उसके पैर से खून बह रहा था। पट्टी बंधी थी और वह जूता नहीं पहन सकती थी। राजकुमार दरवाजे तक पहुंच चुका था। लौरा बिस्तर से उतरकर घायल शरीर को घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे फिसल गई। दुर्भाग्यवश वह गिर पड़ी, जिससे उसकी नाक टेढ़ी हो गई, दांत टूट गए और वह अपनी सौतेली बहन को जूते का दावा करते हुए बाहर जाते हुए देखती रह गई। लौरा ने अपनी आखिरी उम्मीद भी छोड़ दी। परियों की कहानी का सुखद अंत हुआ। राजकुमार ने एक जूते के सहारे उस सिंड्रेला को पा लिया जो उससे प्रेम नहीं करती थी, जबकि लौरा ने व्यर्थ ही बलिदान दिए। पेट के कीड़े कम करे, उसने कीड़े मारने की दवा पी ली और थोड़ी देर संघर्ष के बाद लौरा ने खून और पानी की उल्टी कर दी। आगे के दृश्य डरपोक दर्शकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी पसंद से देखें। आखिरकार पेट के कीड़े बाहर निकल गए। लौरा पूरी तरह थक चुकी थी। कहानी के अंत में छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को घोड़े पर बैठाया और उस दुनिया से दूर ले गई जो अमीरों, सौंदर्य प्रसाधनों और झूठे वादों से बनी थी। यह कोई परीकथा नहीं, एक तेज धार वाली छुरी है जो हमारे समय के सबसे गहरे घाव को खोल देती है। जब सुंदर दिखना मुक्ति बन जाए, जब रूप रंग सामाजिक स्तर बढ़ाने का पासपोर्ट बन जाए, तब हम खुद को एक खूनी प्रदर्शन कला में बदल रहे होते हैं। लौरा ने सिर्फ अपनी उंगलियां नहीं काटी, वह समाज की बीमार सौंदर्य दृष्टि की बलि चढ़ गई। उसने सिर्फ कीड़े के अंडे नहीं निकले, वह उन सभी लोगों की विकृत परिकल्पनाओं को निगल गई जो पूर्णता के बारे में है। राजकुमार कभी भी उद्धारकर्ता नहीं था, न ही नृत्य संध्या कोई परिकथा थी। वह नन्हा सुंदर जूता भी बस एक और खूबसूरत जाल था। असल में बदसूरत कौन है? क्या वह साधारण दिखने वाली लौरा है, या यह दुनिया जो सुंदरता को ब्लेड और कीड़े के अंडों से परिभाषित करती है?